दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के दौर में अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नियों के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं और छोटे-मोटे विवादों के कारण ही पत्नी अपने पति का घर छोड़कर चली मायके चली जाती है। उसके बाद में वो अपने पति और ससुराली जनों के खिलाफ तरह-तरह के मुकदमे उनके ऊपर लगाती है और उन्हें जेल भिजवाने की धमकी देती है। दोस्तों यहाँ ये बात मैं भी बता दूं कि पत्नी के जो मायके परिवार वाले हैं यानी माता-पिता हैं, वो भी पत्नी को समझाने के बजाय यानी अपनी बेटी को समझाने के बजाय उल्टे उसकी हिमायत लेते हैं और पति और उसके परिवारजनों को धमकी भी देते हैं कि उनमें जेल की चक्की पिसवा देंगे। दोस्तों बड़ी अजीब स्थिति है कि छोटी-मोटी बातों पर बात इतनी बढ़ जाती है कि जो मामला है तलाक, दहेज का मुकदमा लगाना, मारपीट का मुकदमा लगाना, भरण-पोषण का मुकदमा लगाना, ये एक हथियार के रूप में पत्नी के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और पत्नी के माता-पिता द्वारा उनमें पूरा-पूरा सहयोग दिया जाता है। पत्नी क्या करती है अपने ससुराली जनों में पति के खिलाफ में 498 का मुकदमा लगा देगी, घरेलू हिंसा का मुकदमा लगा देगी, मारपीट का मुकदमा लगा देगी। यानी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि पत्नियां अपने ससुर पर बलात्कार और छेड़छाड़ का घृणित कार्य जैसा मुकदमा भी लगा देते हैं, जिससे समाज में उनकी मान और प्रतिष्ठा की हानि होती है। दोस्तों ये एक फैशन हो गया है इस तरह का मुकदमा लगाने का। पत्नी क्या करती है मायके में जाके, धारा 125 सीआरपीसी या धारा 144 बीएनएस जो वर्तमान में है, 125 का ही बदला हुआ रूप है नए कानून के तहत। इसके तहत भरण पोषण की मांग करने लगती है। डोमेस्टिक वायलेशन की धारा 23 के तहत मेंटेनेंस और खर्चे की मांग करने लगती है। हिंदू उत्तराधिकार एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 24 के तहत मेंटेनेंस की मांग करती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि न्यायालयों की नजर में ये बात नहीं है या सरकार की नजर में ये बात नहीं है। सरकार के द्वारा ऐसा कानून भी बनाया गया है कि अगर पत्नी कोई झूठे मुकदमे लगाती है या अपने ससुराली जनों को थ्रेटिंग करती है, पति को थ्रेटिंग करती है और बिना उनकी मर्जी के अपनी मर्जी से अपने मायके भाग जाती है और उन पर मुकदमा लगा देती है, तो ऐसी भी परिस्थितियां कानून में दी गई हैं कि पत्नी जो है अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती और न ही वो एलिमनी की मांग कर सकती है। अगर मांग करती भी है तो उसको माननीय न्यायालय भरण पोषण देने से और एलिमनी देने से इनकार कर सकते हैं। दोस्तों न्यायालय द्वारा बड़े-बड़े ऐतिहासिक मुकदमे अब आ रहे हैं, बड़े-बड़े नए-नए जो मुकदमे आ रहे हैं और वो इसी संबंध में आ रहे हैं कि पत्नी किन-किन परिस्थितियों में अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। यानी बीएनएस की धारा 144 के तहत जो नया कानून हमारा लागू हुआ है दोस्तों। अब ये परिस्थितियां कौन-कौन सी हैं जिनमें पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस और एलिमनी की मांग नहीं कर सकती या अगर मांग करती है तो उसको न्यायालय ग्रांट नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही बात आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत अहम है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिसको सारी बातों की जानकारी आपको हो जाए। दोस्तों कानून की जानकारी है जो आपके मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों और आपके लिए बहुत उपयोगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब हम बताते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके तहत कोई पत्नी न तो भरण पोषण प्राप्त कर सकती और न एलिमनी ले सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24, सीआरपीसी 125, बीएनएस की धारा 144 और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण की धारा भरण पोषण के तहत जो है कोई पत्नी कब मेंटेनेंस प्राप्त नहीं कर सकती, कब एलिमनी नहीं प्राप्त कर सकती। दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ बातें मात्र पति को साबित करनी है और अगर पति उन बातों को साबित कर देता है तो निश्चित रूप से उसको न तो भरण पोषण देना पड़ेगा अपनी पत्नी को और न ही कोई एलिमनी की राशि देनी पड़ेगी और न कोई खर्चा देना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी बातें हैं? पहला है, यदि पति साबित कर देता है कि पत्नी ने तलाक से पूर्व या बाद में
किसी अन्य पुरुष के साथ शादी कर ली है, यानी पुनर्विवाह कर लिया है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो पति को ना तो, अगर वो साबित कर देता है कि उसकी पत्नी के द्वारा तलाक से पहले या पूर्व किसी अन्य से रीमैरिज कर ली है, तो ऐसी स्थिति में पति को ना तो भरण पोषण देना पड़ेगा और ना ही उसको एलिमनी की कोई राशि देनी पड़ेगी। दूसरा, पति अगर यह साबित कर देता है कि उसकी जो पत्नी है एडल्ट्री में रह रही है, यानी किसी अन्य पुरुष के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाए हुए है, ऐसी स्थिति में भी आप एलिमनी और भरण पोषण से बच सकते हैं। नंबर 3 आता है दोस्तों, यदि पत्नी अपनी मर्जी से और अपनी इच्छा से बिना किसी कारण के पति का घर छोड़ के चली गई है और पति के बार बार प्रयास करने के बावजूद भी, पति के बार बार बुलाने के बावजूद भी वो अपनी ससुराल अपने पति के पास लौट के नहीं आ रही, अगर हम ये साबित कर देते हैं तो निश्चित रूप से न तो भरण पोषण देना पड़ेगा, न कोई एलिमनी की राशि देनी पड़ेगी। चौथा कारण है कि पत्नी पति से बिना किसी कारण के अलग रह रही है, यानी कि वो अपनी पत्नी के, अपने पति के साथ ससुराल में न रहकर अन्यत्र कहीं अपनी मर्जी से रह रही है और अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर रही है, और दूसरा प्रयास करने के बावजूद पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर रही है और अपने वृद्ध जो ससुर और सास हैं उनकी कोई सेवा नहीं कर रही है और पति पर यह दबाव बना रही है कि वे अपने माता पिता को छोड़ के उसके साथ अलग रहे, और पति द्वारा इन बातों से इनकार किया जाता है कि भाई वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा, भले ही आप रहें उसके साथ या न रहें, वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, आपको सेवा नहीं करनी तो न करें, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, पुत्र का पहला कर्तव्य है कि वो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करे। अगर कोई पत्नी इसमें रुकावट डालती है तो निश्चित रूप से उसका परिवार नहीं चलेगा। वो किसी पुत्र को, यानी अपने पति को, उसके माता पिता से अलग करना चाहती है, ये साबित अगर हम कर देते हैं तो किसी भी हालत में वो न भरण पोषण की अधिकारिणी होगी और न ही किसी एलिमनी की अधिकारिणी होगी। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि पत्नी अगर किसी अन्य पुरुष के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, एक तरह से वो एडल्ट्री की ही अवस्था है दोस्तों, तब भी अगर ये साबित पति कर देता है कि वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तब भी पत्नी ना तो भरण पोषण की अधिकारिणी है, ना एलिमनी की अधिकारिणी। नेक्स्ट है 7th नंबर, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल क्वालिफाइड है और वो नौकरी कर सकती है लेकिन नौकरी नहीं कर रही है, तब भी वो भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में बहुत सारे जजमेंट दोस्तों दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है, अगर पत्नी नौकरी कर रही है और उसकी स्थायी इनकम के स्रोत हैं और वो अच्छा कमा रही है, जबकि पति जो है कम पढ़ा लिखा है और बेरोजगार है, तो ऐसी अवस्था में भी पत्नी न तो भरण पोषण लेगी न एलिमनी प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर, अगर पति ये साबित कर देता है क्रूअल्टी कि उसकी पत्नी के द्वारा उसके साथ में और उसके माता पिता के साथ में ज्यादती की जा रही है, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की थ्रेटिंग दी जा रही है या झूठे मुकदमे में उनको फंसा दिया गया है, और पति के माता पिता यानी अपने सास ससुर के साथ कोई व्यक्ति औरत जो है बदतमीजी करती है, गाली गलौज करती है, उनके साथ मारपीट करती है और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है, फंसाती है, अगर हम ये साबित कर देते हैं तब भी पत्नी एलिमनी और मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं। अगर इन सब बातों में से दोस्तों अगर पति ये साबित कर देता है इन बातों को, तो निश्चित रूप से ये आप मान लें कि पति को न तो अपनी पत्नी को कोई भरण पोषण देना पड़ेगा और न ही कोई एलिमनी देनी पड़ेगी, और न ही पत्नी अपने पति से भरण पोषण लेने की अधिकारिणी होगी, न एलिमनी लेने की अधिकारिणी। न्यायालयों के द्वारा जो भरण पोषण के संबंध में बहुत सारे अपने डिफरेंट निर्णय दिए गए हैं, कईयों में एडल्ट्री के आधार पर भरण पोषण देने से मना किया गया, जारता की स्थिति में अगर है तब भी भरण पोषण देने से मना किया गया, अगर लिविंग रिलेशनशिप में है भरण पोषण देने से मना किया गया,
क्रूअल्टी अगर वो करती है अपने सास ससुर और पति के साथ में, तब भी भरण पोषण देने से मना कर दिया गया। तलाक के बाद उसने रीमैरिज कर ली है, तब भी भरण पोषण देने से मना किया गया। तो दोस्तों ये निश्चित रूप से मान लें कि अगर आप पति हैं और आपकी पत्नी आपको इस तरह से परेशान होते हैं कर रही है, कोई थ्रेटिंग कर रही है, आपके साथ नहीं रह रही है और आपके बराबर प्रयास करने के बावजूद वो आपकी बात नहीं मान रही है, आपके साथ नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से वो भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है और उसका दावा निश्चित रूप से खारिज होगा। ये सब बातें आप साबित कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नई एक कानूनी जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।